नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी देंगे आपको। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनावों का तीसरा चरण कल 16 जिलों के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज में कल वोटिंग होगी। मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा में कल वोटिंग। औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर में भी वोटिंग होगी और इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा साख जो है वो दांव पर लगी हुई है, जिसमें सबसे मेन मैनपुरी की करहल सीट, जहां से अखिलेश यादव पहली बार विधायकी में भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। सत्ता का रास्ता चुना है अखिलेश यादव ने विधायकी के रास्ते। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में रविवार को मतदान होना है। मैनपुरी, हाथरस और कानपुर, कासगंज, ललितपुर, महोबा सहित 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। ऐसे में आज सुबह से निर्धारित स्थलों से मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम, वीवीपैट और अन्य निर्वाचन सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई। सुबह तक सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर होंगी। मतदान को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जालौन, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर, हाथरस, महोबा, ललितपुर और कासगंज की। तो तैयारी पूरी हो चुकी है और अब बारी तीसरे चरण के मतदान की होगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय अमित शाह पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं अमित शाह। बड़ी खबर, अहम जानकारी, आगामी आने वाले चरणों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। चौथे से 7वें चरण को लेकर मंथन इस बैठक में होगा। बीजेपी मुख्यालय में तैयार की जाएगी आगे की रूपरेखा। रात को 8 बजे पार्टी मुख्यालय में अहम बैठक। अब से कुछ ही देर बाद बैठक का आगाज हो जाएगा। अमित शाह मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अविनाश हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है? अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं और ये दौरा उनका बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि चौथे चरण से लेकर के 7वें चरण तक की प्लानिंग होगी। देखिए, बिल्कुल कल तीसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में ही राजनाथ सिंह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी पहुंच सकते हैं। ठीक 8 बजे ये बैठक होगी। तो प्रदेश कार्यालय में कई अहम मानी जा रही जो बैठक है, इसमें कई जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं इस पूरे बैठक में शामिल होंगे। ठीक 8 बजे ये बैठक चालू होगी। कुछ ही देर पहले अभी अमित शाह जो है प्रदेश कार्यालय पर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बेहद खास ये चरण। अविनाश, अमित शाह के साथ और कौन कौन यहाँ पर पहुंच चुका है? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले अमित शाह यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं और कवायद लगाई जा रही है कि कुछ ही देर में जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस प्रदेश कार्यालय पर आएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी इस बैठक में होने की संभावना जताई जा रही है। बाकी अगर प्रदेश कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह है और डिप्टी सीएम, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है पहले ही जो है बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए अमित शाह और अब से कुछ ही देर के बाद बैठक का आगाज हो जाएगा। चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण को लेकर अहम मंथन भी इस दौरान देखने को मिलेगा। मंथन के बाद अमृत निकलेगा या फिर मुसीबतों का अंबार जिसे सॉल्व करना होगा, वो फिलहाल बैठक के बाद ही पता चलेगा। देश के तमाम राज्यों की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने पर राज्य सरकार भी एहतियातन लगाई गई पाबंदियों को हटाना शुरू कर रही है और इसी कड़ी में आज राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू को लेकर के भी बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि रात्रि कर्फ्यू की अवधि रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पहले थी, वहीं अब नाइट कर्फ्यू हटा दिए जाने से व्यापारी सहित अन्य लोग भी खुश नजर आ रहे हैं।
गौरतलब ये भी है कि नाइट कर्फ्यू हटाए जाने का फैसला आज रात से ही लागू हो जाएगा। तो वहीं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने यूपी के सभी ऑफिसेज को पूरी क्षमता के साथ खोलने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री अहमद हसन का 88 साल की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। वो लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक वो पिछले 8 दिनों से डायलिसिस पर चल रहे थे। उनकी हालत बेहद क्रिटिकल बताई जा रही थी। आपको बता दें कि अहमद हसन सपा की सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। सपा नेता और पूर्व मंत्री अहमद हसन मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे थे। वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। 88 साल के अहमद हसन का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। दुख की बात है कि हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और नेताजी के साथ उनका बहुत पुराना था, लगातार नेताजी के साथ रहे, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाते रहे और जहां अन्याय कहीं होता था आदरणीय अहमद हसन साहब उस अन्याय के खिलाफ और गरीब की मदद के लिए खड़े हो जाते थे। एक नेता हम लोगों ने खोया है। सदन में उन्होंने समाजवादी पार्टी की बात तो रखी बल्कि अल्पसंख्यक से लेकर के हर समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो लगातार सदन में भी लड़ते रहे। वो बीमार थे, इधर कोरोना उनको पहले हुआ था। बड़ी दुख की बात है कि समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही वरिष्ठ अपने नेता को खोया है। बेशक ही वह एक बहुत ही नेक इंसान थे और अपने मातहतों को कभी भी अच्छी ट्रेनिंग दिए हैं और हम लोग को काफ़ी प्रशासनिक कार्यों में विज्ञ कराए। अपने अनुभवों को लेकर के एक ईमानदार नेता थे, एक ईमानदार मंत्री थे। ऐसा ईमानदार आज तक हमने कोई देखा नहीं और ईमानदारी के साथ साथ इंसानियत उसमें खूब भरी हुई थी। हम सबके नेता, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन साहब हमारे बीच में नहीं रहे। हम सबको बहुत दुख है। पूरा जीवन उनका समाज के कमजोरों की, गरीबों की भलाई में बीता और समाजवादी पार्टी के पुरोधा थे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बराबर जिस तरीका का सम्मान माननीय श्री मुलायम सिंह जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उनका किया है, सम्मान किया है, यह अपूर्णीय क्षति है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी की तरफ से विधान मंडल दल के अध्यक्ष अहमद हसन का आज निधन हो गया। वो लंबे अरसे से बीमार थे। फिलहाल 5-6 दिन से वो आईसीयू में भर्ती थे। इसके बाद आज खबर आई कि उनका देहांत हो गया है। इसके बाद से ही समाजवादी खेमे में मायूसी है, शोक की लहर है। कई बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव ने भी इसमें ट्वीट किया है, शोक जताया है उनकी मौत की खबर के बाद से। लेकिन उनके आवास पर कुछ देर पहले ही अभी उनका शव पहुंचा है। लगातार नेताओं का यहाँ पर आगमन शुरू हो चुका है। कई बड़े नेताओं उस शोक के मौके पर उनके घर पहुंचे हैं और उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं और अभी कुछ देर पहले उनका शव भी यहाँ पहुंचा है। अभी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी मौका निकाल कर, क्योंकि वो दूर हैं, वो भी यहाँ पहुंचेंगे, इस परिवार के साथ सांत्वना देने पहुंचेंगे। और बता दें कि अहमद हसन एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। करीब 30 साल तक वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे और उसके बाद कई उन्होंने बड़े जो फैसले थे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार में रहते हुए लिए। एम्बुलेंस चलवाई, कई ऐसे अस्पताल थे जिनको उन्होंने विस्तार। जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए मोहब्बत की नगरी आगरा का मदरसा मोइन अल, आपको बता दें कि आगरा के इस मदरसे में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के बच्चे भगवत गीता और श्लोक कुरान पाक के कलमे एक साथ पढ़ते हैं और उनके ज्ञान को ग्रहण भी करते हैं। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम बच्चे एक साथ पढ़ते हैं गीता और कुरान। जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए सीख। मुस्लिम बच्चों को याद है गायत्री मंत्र समेत तमाम संस्कृत के श्लोक। हिंदू बच्चे पढ़ते हैं उर्दू में कलमा। यूपी विधानसभा चुनाव में भगवा और हिजाब की आड़ में वोटों का ध्रुवीकरण करने के प्रयास तमाम राजनीतिक दलों की ओर से किए जा रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए मोहब्बत की नगरी आगरा का आजमपाड़ा क्षेत्र में स्थित मदरसा मोइन उल इस्लाम एक जवाब की तरह है।
आगरा के इस मदरसे में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बच्चे भागवत गीता के श्लोक और कुरान पाक के कलमे पढ़ते और उनके ज्ञान को आत्मसार करते हैं। मदरसे के संचालक मौलाना उजैर का कहना है कि शिक्षा के स्थान पर जाति धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो सकता है। मदरसे के मौलाना उजैर, जो कि एक धर्मगुरु हैं और सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ हमेशा सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तालीम गाह यानी कि स्कूल, और जब स्कूल कायम हुआ या मदरसा चल रहा है तो उसमें कहीं पर भी ये देखने का हमें कतई प्रश्न नहीं है कि कौन सा बच्चा किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है। हमें तो सिर्फ उनके लिए तालीम का इंतज़ाम करना है। इसी उद्देश्य और इसी जज्बे के तहत ये मदरसा जिसमें हम और आप बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ये मुल्क जो गुंचा है, ये ऐसा गुलदस्ता है कि इस मुल्क में दसियों मज़ाहिब के लोग अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। तो अल्लाह के वास्ते हम मुल्क से वफादारी के तहत आपस में भाईचारे को कायम रखें और किसी पर भी किसी भी किस्म से कोई छीटाकशी वगैरह न करें। हम तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको और आपको इंसान बना दिया। मौलाना उजैर के अनुसार मदरसे में बालिकाएं स्कूल की यूनिफॉर्म में आती हैं, मुस्लिम बालिकाएं दुपट्टे से सिर ढककर आती हैं और हिंदू धर्म के परिवारों के बच्चे कलावा आदि बांधकर आते हैं। लेकिन यहाँ किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाता, सभी को एक ही तरह तालीम दी जाती है। मदरसे में कंप्यूटर और विज्ञान दोनों विषयों की पढ़ाई होती है और बच्चे उर्दू और संस्कृत दोनों ही पढ़ते हैं। इस मदरसे की खास बात यह है कि यहाँ के संस्कृत टीचर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं और हिंदू बच्चे उर्दू में कलमा पढ़ते हैं और मुस्लिम बच्चों को गायत्री मंत्र समेत तमाम संस्कृत के श्लोक याद हैं। यही नहीं, इन्हें दोनों का अर्थ भी पता है। मदरसा मोइन उल इस्लाम जाति धर्म के नाम पर बंटवारा करने वाले लोगों के लिए सीख है। इस मदरसे के आसपास हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग रहते हैं। मदरसे का सुलह कुल का माहौल सबको इतना पसंद है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। जनता टीवी के लिए डेस्क से मनीषा की रिपोर्ट। विधानसभा 2022 के चुनावों के मद्देनजर जैसे जैसे छठवें चरण के चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे गोरखपुर में भी वीआईपी मूवमेंट बढ़ता नजर आ रहा है और दिग्गजों का जुमावड़ा भी हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह गोरखपुर के मिंडिया क्षेत्र सेंटर पहुंचे थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को डर था, इस वजह से उन्होंने करहल सीट से चुनाव लड़कर अपने पूरे कुनबे को उतार दिया। तो कहीं ना कहीं उनके मन में इस सीट को लेकर डर बरकरार है कि कहीं वो सीट इनके हाथ से ना निकल जाए। वहीं इन तमाम तरह के आरोप लगाने के साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए। चुनावी सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी हैं और बीजेपी के सारे दिग्गज नेता लगातार कन्वेंसिंग में लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। आइए उनसे बात करते हैं कि इस बार क्या चुनावी समीकरण है उनकी और कितनी तेजी से जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है। सर, चुनावी सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज है, यूपी में लगातार जो है चल रही है, कन्वेंसिंग चल रही है। क्या कहेंगे इस बार बीजेपी कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, जिस प्रकार दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ता जा रहा है लोगों का, भाजपा के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है, मैं तो ये कहूंगा कि जब चुनाव शुरू हुआ था हमने 300 प्लस का आह्वान किया था, लेकिन अब लगता है कि 300 प्लस के साथ एक और प्लस जोड़ दिया जाए, 300 प्लस प्लस हो जाएगा। और जो ओवर कॉन्फिडेंस समाजवादियों में देखने को मिलता था, जो कहा करते करल में हमें अभियान करने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी अपना वो धारणा कहीं ना कहीं बिखरती हुई ध्वस्त होती नजर आती है। करल में जैसे आपने दृश्य देखा कि सारा का सारा परिवार मुलायम सिंह जी के, क्योंकि लोगों ने देखा है कि इन पिछले 5 वर्षों में विकास भी हुआ, समाज के हर वर्ग को यथाउचित सम्मान भी मिला और सुरक्षा का वातावरण। जहां हम खड़े हैं गोरखपुर में, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से हुआ। कभी किसी ने कल्पना की थी कि यहाँ ऐसा होगा? गोरखपुर जैसे छोटे कस्बे में एम्स का बनना, एक्सप्रेस वे का भी निर्माण हुआ, चौकी चौरा का सुंदरीकरण हुआ, जो हमारी परंपरा, हमारे इतिहास, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं,
उनको सब बात। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा की। एक जमाना था समाजवादी शासन में कि माता पिता अपनी बेटियों को घर से अकेले जाने में परहेज करते थे, असुरक्षित महसूस करते थे। यहाँ तक कि एक बार यहाँ एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, आप ही के मीडिया दोस्तों ने उसको रिपोर्टिंग भी की थी। तो इन्हीं के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री, कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अर्थात अगर किसी युवती के साथ दुष्कर्म होता है तो उसको नजरअंदाज करना ही मुनासिब है, क्योंकि लड़के से गलती हो गई। हमने ऐसा नहीं किया। 5 वर्षों में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति, एक नई तहजीब देने का काम इस सरकार ने किया। क्या लग रहा है इस बार अखिलेश यादव पूरी तरीके से उत्साहित हैं, बोल रहे हैं कि 100 सीट आ चुकी है, 100 आने वाली है, हम बहुमत में आ जाएंगे। देखिए, अगर वो ऐसा ना कहें तो क्या कहें। ये तो कह नहीं सकते कि जो सोच के हम निकले थे वो सोच अब अस्त हो गई, लेकिन उनकी करनी कतनी से आपको लगेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस से काम नहीं करती है। हमारी एक तर्क आधारित मूल्यांकन होता है, एक एक दिन का विश्लेषण किया जाता है, एक बड़ी ही ऑब्जेक्टिवली हमारी कार्यशैली काम करने की है। और आप स्वयं भी महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन वातावरण भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और अधिक बढ़ता जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा वो 300 प्लस के साथ एक और प्लस जोड़ करके 300 प्लस कह देना चाहिए। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, जिन्होंने कहा कि इस बार 300 प्लस के भी प्लस एक जोड़ लीजिए, जिससे इस बार हम लोग पूरी तरीके से आ रहे हैं और इस बार जो है बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात देवभूमि उत्तराखंड की करेंगे। रामनगर के कुछ लोगों को एक एप्लीकेशन www.bbtworld.com पर पैसा इन्वेस्ट करना भारी पड़ गया। दरअसल शेयर मार्केट के नाम पर इन युवाओं को ठगा गया। फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया पर फ्लैश होते हुए दिखाई दिया, जिसमें पैसे शेयर मार्केट में लगाकर पैसे दुगने करने की बात कही जा रही थी और लोगों ने बिना सोचे समझे पैसे लगा भी दिए। अब ठगों ने ऐप बंद कर दिया है, लोगों के पैसे अब डूब गए हैं, जिसके बाद पीड़ितों ने शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट में 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। बांदा में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत तो 10 लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार कार ने बच्चे को मारी टक्कर। हादसे में बच्चे की मौके पर ही हुई मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अलीगढ़ में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट में बाप और बेटे गंभीर तौर पर घायल। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। आगरा में ग्लूकोज से भरा ट्रक सड़क किनारे पलटा। हादसे में चालक और परिचालक गंभीर तौर पर घायल। सहारनपुर में बाइक और टेम्पो के बीच जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर तौर पर घायल। ताजनगरी में पुलिस की ओर से स्पा सेंटरों को बंद करवाने के दावे खोखले। तमाम रोक के बावजूद पनप रहे हैं देह व्यापार के सेंटर। बिजनौर में जाल में फंसे गुलदार के शिकारियों ने बनाया निशाना। गुलदार के मुंह में डंडा घुसाकर बेजुबान पर बरसाए लाठी डंडे। आगरा में युवती ने सौतेली मां और भाइयों पर मारपीट का लगाया आरोप। परेशान युवतियों से एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। आगरा में स्कूल परिसरों में शिक्षकों की मनमानी से बच्चों के भविष्य पर लग रहा है बट्टा। ग्रामीणों का आरोप, स्कूलों में समय से नहीं पहुंचते शिक्षक। आगरा में तमंचा लगाकर घूमते हुए युवक का वीडियो हो रहा है वायरल। गांव का दबंग बताया जा रहा है युवक। पूर्व में भी युवक के खिलाफ थाने में दर्ज हैं कई मामले। लंबे समय के बाद आगरा कॉलेज में संगीतोत्सव का हुआ आयोजन, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। हल्द्वानी के चुनाव मतदान के बाद ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में जुटी पुलिस। शहर में पुलिस ने शुरू किया ट्रैफिक का विशेष अभियान। उत्तरकाशी में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 किलो 786 ग्राम अवैध चरस के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में नामांकन का पर्चा निरस्त हुआ तो भड़के निर्दलीय प्रत्याशी कलेक्ट्रेट के गेट पर धरने पर बैठ गए। बदायूं में फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। आरोपियों के पास से कई फर्जी आधार कार्ड और आधार बनाने की मशीनें भी हुई बरामद। बरेली में स्मैक तस्कर फैजान के मकान पर चला बीडीए का बुलडोजर। नक्शा पास कराए बिना बनाया था तस्कर ने मकान। शिकायत के बाद बीडीए ने की कार्रवाई।
आगरा में भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर लगाए वसूली के आरोप, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में ईंट भट्टे पर खेलते समय पानी के गड्ढे में डूबकर 1.5 साल के बच्चे की मौत, भट्टे पर ईंट पाथने का काम करता था पीड़ित परिवार। आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। एटा में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की ससुरालियों पर हत्या करने का आरोप, मृतका की बॉडी बेड पर छोड़कर ससुराली जन हुए फरार, पुलिस तफ्तीश में जुटी। आगरा में ताज प्रेमी पर्यटकों के लिए 3 दिन ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। 27-28 फरवरी और 1 मार्च को उर्स पर पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश। फिरोजाबाद में विधानसभा चुनाव के लिए अधिग्रहण की गई बस मालिकों ने ARTO पर लगाया अभद्रता का आरोप। आगरा में विवाहित महिला का शादी के मंडप में हाई प्रोफाइल ड्रामा, पहली पत्नी के रहते बेवफा पति रचा रहा था दूसरी शादी, पहली पत्नी ने शादी रुकवाकर मंडप में जमकर काटा हंगामा। अलीगढ़ में 2 अज्ञात बदमाशों ने की 2 राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हुए बदमाश, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। ललितपुर में बारातियों से भरी पिकअप और ट्रक में भीषण भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 लोग गंभीर तौर पर घायल। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।